यह छोटी बच्ची तो भूख से मरने वाली है, कम से कम मांस तो है, खा सकते हैं। ओल्ड डब्ल्यू, इसे पकड़ो। ठीक है, आज रात हम मांस खाएंगे। मैं चाकू चलाता हूँ। ओल्ड सन, तुम खून निकालो। ठीक है। हे भगवान, यह क्या हो गया? यह क्या है? मैं कोई रात भर काम करने वाला मजदूर नहीं हूँ। सेब का एक टुकड़ा खाकर ही मेरी जान निकल गई। यहाँ से दफा हो जाओ। इस छोटी बच्ची में मांस ही कितना है, मैं तुम्हें इसमें से कुछ नहीं देने वाला। दूर हटो। क्या तुम लोग सच में इंसान खाओगे? बकवास बंद करो। इस अकाल के समय में इंसान खाना क्या कोई नई बात है? मैं इस अकाल के दौर में आ गया हूँ और मेरा सामना ऐसे लोगों से हुआ है जो इंसान खाना चाहते हैं। इंसान खाना जानवरों का काम है। मैं जानवर बनना पसंद करूंगा। दूर हटो। चेन शितो, तुम क्या कर रहे हो? हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, अपने ही लोग हैं, बाकी मुझे परवाह नहीं, पर इंसान खाना नहीं चलेगा। चाकू नीचे रखो। इधर आओ। उसकी बात मानो, उसकी बात मानो। इसे लो। मुझे एक निवाला खाने दो, मुझे वापस दे दो। अरे वाह, कल मैं किसी अच्छे घर का पता लगाऊंगा और तुम्हें वहां भेज दूंगा। आज रात हम यहीं गुजारा कर लेते हैं। बड़े भाई, हर जगह बुरे लोग हैं। सब शियाओ गांव को खाना चाहते हैं, सिर्फ तुम ही अच्छे इंसान हो। शियाओ गांव तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ। तुम्हें भी एक दिन भूख से मरना पड़ सकता है। बड़े भाई, नाशपाती। बस यही एक चीज है जो खाने लायक है, इसे तुम खा लो। बड़े भाई, हम साथ में खाते हैं। हे भूमि देवता, अगर आप यहाँ हैं तो कोई चमत्कार दिखाएं। मैं इस अकाल में भूख से नहीं मरना चाहता। कम से कम इस बच्ची को तो जीवित रहने दे। अकाल के समय में भी इतने दयालु इंसान। मैं भूमि देवता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। भूमि देवता सच में प्रकट हो गए। चेन शितो, मैं यहां हूं। यह है जुबाओ पेन, जो हर चीज की नकल कर सकता है। मैं इसे अभी तुम्हें देता हूं, इसका सही इस्तेमाल करना। समय आने पर मैं, तुम्हारा भूमि देवता, तुम्हारे लिए ऊपर सिफारिश करूंगा। भूमि देवता, आप निश्चिंत रहें, मैं इस अकाल के समय में इस जुबाओ पेन का सही उपयोग करूंगा। क्या यह वही पौराणिक, हर चीज की नकल करने वाला जुबाओ पेन है? कोशिश करके देखता हूं। हम शियाओ गाओ। वाह, 2 नाशपाती। गजब। आओ, कोई भी चीज बस एक होनी चाहिए। यह जुबाओ पेन उसे 2 में बदल सकता है। जरा इस मंदिर में देखो, क्या यहाँ कुछ और भी है? तांबे के सिक्के। अगर मैं इन्हें जुबाओ पेन में डाल दूं और ये कॉपी हो जाए, तो क्या मैं लखपति नहीं बन जाऊंगा? फिर भूख से मरने का डर ही क्या? कॉपी। अरे वाह, इस अकाल के समय में इतना सारा पैसा लेकर बाहर निकलना, लुट जाऊंगा ना। यह जुबाओ पेन चीजों को रख सकता है और उन्हें शरीर के अंदर छिपा भी सकता है। बाहर निकालो। ही, स्टोर करो। क्या यह अमर दुनिया की जादुई अंगूठी जैसा नहीं है? अब जब मेरे पास यह जुबाओ पेन है, तो मुझे इस अकाल से क्या डरना? पेट भर खाऊंगा और मौज करूंगा। मैं तो राजा बनकर राज करूंगा। कल पहले बाजार जाऊंगा, पेट भर खाने के बाद थोड़ा घूम भी लूंगा। वाह, कितनी सारी खाने की चीजें। भाई, जल्दी देखो, मिश्रित अनाज का आटा, सूप बन सकता है। नमक से स्वाद आ जाएगा। अकाल का समय है, ये तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैं थोड़े तांबे के सिक्के ले लेता हूँ। तुम ये सब मुझे बेच दो। नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। अरे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। आजकल नमक अनाज से महंगा है। अनाज सोने से महंगा है। खाने की चीजें हो तो अदला बदली कर सकते हैं, तांबे के सिक्के नहीं चलेंगे। ठीक है, अकाल का समय है, मैं समझता हूँ। मैं इसके बदले तुम्हारा मिश्रित अनाज का आटा ले लूंगा और थोड़ा नमक भी। बस एक ही। तुम तो भीख मांग रहे हो क्या? 2 ले लो। नहीं, नहीं चलेगा, इतना काफी है ना। तुम्हारे पास इतने सारे नाशपाती कहाँ से आए? और सब एक जैसे।
वो सब तुम छोड़ो, तुम बस ये बताओ, अदला बदली करोगे या नहीं? ठीक है, पर सिर्फ थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा ही सही। बस एक बार मिल जाए तो मैं जुबाओं पेन से इसे अनंत बार कॉपी कर सकता हूं। क्या तुम्हें पता है यहाँ कहीं मांस बिकता है क्या? अरे, इस दौर में थोड़ा सा दलिया मिल जाए वही बहुत है। मांस की उम्मीद कौन करे? शायद बस जमींदार झाओ और वांग परिवार ही मांस खा सकते हैं। पहले नमक बनाओ, फिर आटा बनाओ। हो गया। चलो शियाओ काओ, वापस चलते हैं, तुम्हें नमकीन सूप बनाकर खिलाऊंगा। जी भाई। भाई, वह क्या है? 3 सेर आटे के बदले पति के अंतिम संस्कार के लिए 3 सेर आटा, बस एक ताबूत के लिए, ताकि मैं अपने पति को दफना सकूं। मेरी मदद करें, कृपया मेरी सहायता करें। इस अकाल में भी 3 सेर आटा। दफा हो जाओ। भाई, ये दीदी कितनी बेचारी लग रही है। लो, यह नमक का पैकेट ले लो, इसके बदले आटा मिल जाएगा। क्या यह सच में मेरे लिए है? शियाओ काओ, घर जाओ। जी। उपकारी महोदय, रुकिए, आपकी दी हुई वस्तु मैंने ले ली है, अब मैं आपकी दासी हूँ। अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आपको ढूंढ लूंगी, इसकी जरूरत नहीं है। यह कैसा जमाना आ गया है, बस किसी तरह जिंदा रहो वही काफी है। भाई, वह नमक है। थोड़ी देर में पीछे आते हैं, नमक छीन कर भागो। 3 चाचा, चेन शितो के पास खाने का सामान है, चलो उससे छीन लेते हैं। चेन शितो, क्या वह मेरा छोटा चाचा नहीं है? भाई, कोई हमारा पीछा कर रहा है। भाई, कोई हमारा पीछा कर रहा है। शायद बाजार के वे लुटेरे हैं। वे हमारे नमक और आटे पर नजर गड़ाए हुए हैं। लुटेरे। भाई, तुम भागो, मैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ। मेरे बदले तुम जिंदा रहना। शियाओ काओ, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। बहुत दिनों बाद मिले लड़के। कल जो गांव का गुंडा सबको खाना चाहता था वही है ना? 2 अलग अलग गिरोह कैसे आ गए? खैर, अच्छा ही है। जब तुम दोनों को ही चाहिए तो मेरे पास जो है उसे पाने के लिए तुम कुत्ते की तरह आपस में लड़ो। सुना है तुमने बाजार से काफी माल इकट्ठा किया है। 3 चाचा को थोड़ा हिस्सा दो। क्या कहते हो? 3 चाचा, मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में मेरा कोई वश नहीं है। अभी भी कुछ छुपा रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। मैंने बस यह एक नमक का टुकड़ा बदला है। तुम दोनों गिरोह इसे कैसे बांटोगे? तलाशी लो। मेरा जुबाओ पेन, यह तो शरीर के भीतर छिपी जादुई चीज है। तुम लोग इसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसके पास और कुछ नहीं है। धत तेरे की। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। अरे, इसे तो मैंने पहले ही देख लिया था। नमक तो मुझे ही मिलना चाहिए, बाद में पछताना मत। अरे, अरे देखो, नमक गिर गया। हथियार उठाओ और इसे खत्म करो। जंगली साग। अरे नहीं, वे दोनों एक चुटकी नमक के लिए अपनी जान पर खेल गए, पर उन्होंने सोचा भी नहीं कि असली कीमती खजाना मेरे पास है। लो, फूंक मारो, गरम है। बहुत स्वादिष्ट है। भाई, क्या वह वही विधवा नहीं है जो पति के अंतिम संस्कार के लिए खुद को बेच रही थी? वह यहाँ क्या कर रही है? उपकारी महोदय, 3 चाचा नाम का एक आदमी आपका सामान छीनना चाहता है। अरे, क्या तीसरे चाचा और बाकी लोग भाग चुके हैं? तुम यहाँ आए हो सिर्फ ये बताने के लिए। एक और बात है, असल में मैं तुम्हारे चचेरे भाई चेन शितो की होने वाली पत्नी हूँ। इसका मतलब तुम मेरी भाभी हो। शेन बैलू हूँ। पूरे चेन परिवार में अब बस तुम ही बची हो। भाभी, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या बात है? मुझे अपना लो। मुझे चेन परिवार के लिए एक वारिस छोड़ने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बेसहारा अकेली औरत हूँ। चेन परिवार ने मुझे पनाह दी है, मैं उनके लिए वंश कैसे न छोड़ूं? इससे अच्छा तो मैं यहीं मर जाऊं।
अरे भाभी, मेरी बात सुनो, अभी सही समय नहीं है। देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई मदद नहीं है, और फिर अभी अकाल का समय है, दाई कहाँ मिलेगी? अगर बच्चा हो भी गया तो उसे खिलाओगी क्या? तो जब अकाल खत्म हो जाएगा तब हम सोचेंगे। क्या अकाल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? आखिरकार बात सुलझ गई। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी सेवा करने के लिए रुक रही हूँ। तुमने मुझे अपना लिया है तो मैं अब तुम्हारी हूँ। अरे ये क्या तुम्हारी हूँ और मेरी हूँ लगा रखा है? भाई, बैलू दीदी बहुत अच्छी है, उन्हें भी अपने साथ ले चलो। इस अकाल में भाभी जैसी अकेली औरत अगर यहाँ अकेली रह गई तो जीवित नहीं बच पाएंगी। मेरे पास जुबाओ पेन है, मेरे साथ कम से कम खाने की चिंता तो नहीं होगी, ठीक है? भाभी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है, मैं काम कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ जंगली शिकार ढूंढ लाता हूँ। आज तक किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें साथ ले जाऊंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। नहीं, रहने दो, ये घने जंगल हैं, यहाँ सुरक्षित नहीं है। भाभी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शियाओ काओ, चलो चलते हैं। शियाओ काओ, अगर हमने ये खरगोश पकड़ लिया तो रात को दावत होगी, ठीक है? जल्दी करो। आखिरकार पकड़ ही लिया, वाह! आज रात चलो भाभी के लिए खरगोश भूनते हैं हम। एक भाभी के लिए, एक मेरे लिए, एक शियाओ काओ के लिए। अभी और भी बनाने होंगे, बाद में खाने के लिए बचा कर रखेंगे। अच्छी बच्ची, मेरी बात मानो। आओ, गर्मा गर्म खा लो। आओ, जल्दी खा लो। चेन शितो, तुम्हारा शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आगे से तुम्हें इतना खरगोश खिलाऊंगा कि पेट भर जाएगा, ठीक है? लो शियाओ काओ, ये तुम्हारा। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। इस अकाल के दौर में भूखे प्यासे लोगों की भीड़ भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे कुछ लोगों को ढूंढना होगा जो हम तीनों की सुरक्षा कर सकें। वो तीन चाचा और उनकी टोली मुझसे पंगा लेना चाहते हैं। ये नमक का टुकड़ा आखिरकार हमारा ही होगा। काश कहीं से मांस मिल जाता। डेरे में 1 महीने से मांस का स्वाद नहीं चखा। इस दौर में जो खाना दे वही भगवान है। अगर कोई मुझे मांस खिला दे तो चाहे मुझे हमारे सरदार होंगो उस शेरनी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, मैं तैयार हूँ। अरे सरदार, मुझे लगता है मैंने सूंघा मांस की खुशबू। अरे सच में, कितनी लाजवाब खुशबू है। ये मांस की महक लगता है उस पुराने मंदिर से आ रही है। चलो वो मांस छीन कर लाते हैं। अरे, तुम लोग आखिरकार आ ही गए। ये डाकू देखने में तो काफी हट्टे कट्टे हैं। अगर मैं इन्हें अपना अंगरक्षक बना सकूं तो। बड़े भाई, भुना हुआ खरगोश। ओ लड़के, वो मांस हमें सौंप दे। तुम्हारी लड़ने की क्षमता कैसी है? मैं हेफेंग झाई का सबसे बेहतरीन तलवारबाज हूँ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। अरे, क्या कर रहे हो? चलो एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा बताओ? तुम कोई गड़बड़ मत करना। तुम देख ही रहे हो मेरे पास कितना राशन है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे लूटना बहुत आसान होगा? हम अरे अरे, बिल्कुल सही। मेरे अंगरक्षक बन जाओ, रोज एक खरगोश मिलेगा। अरे, तुम हमें उन डाकुओं जैसा समझ रहे हो जो खून की प्यास में जीते हैं। तुमने हमें क्या समझ रखा है? सिर्फ एक खरगोश के लिए हमें खरीदना चाहते हो? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे अरे, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। क्या तुम अपने सरदार को धोखा दोगे? पेट में दाना नहीं है, धोखा वोखा की बात छोड़ो। डोंगा मालिक, खुद संभाल लीजिए। शुक्रिया डोंगिया। हम नासमझ कहीं के, बाद में तुम लोग पछताओगे। मैंने मालिक का काम निपटा दिया। हम चेन शितो, बहुत दिनों बाद दिखे। अरे वाह, अभी भी खरगोश खा रहे हो?
वो खरगोश मुझे दे दो, वरना आज मैं तुम्हें काटकर सूप बना डालूंगा। तीसरे चाचा, पिछली बार मेरा नमक नहीं लूट पाए थे, तो अब खरगोश लूटने आए हो। ज्यादा शेखी मत बघारो। पिछली बार अगर झांगबाजी न होता तो वो डाकू बीच में नहीं आता, तो तुम कब के मेरी कड़ाही का मांस बन चुके होते। वही चेन शितो, वो डाकू तुम्हें एक बार बचा सकता है, क्या दूसरी बार भी बचा पाएगा ये पक्का नहीं है। बकवास बंद करो। भाइयों, हमला। खरगोश छीन लो और उस छोटी लड़की को भी पकड़ लो। आज रात हम दावत करेंगे। देखता हूं कौन मेरे मालिक को हाथ लगाता है। डाकू साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दफा हो जाओ। डाकू साहब, क्यों न हम चेन शितों को ही काट डालें और ये खरगोश आपस में बांट लें। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो। मालिक, मैंने काम ठीक किया ना? कल तुम्हें एक और खरगोश ला दूंगा। अरे शुक्रिया मालिक। मालिक, कोई पहरेदार हो तो नींद सुकून की आती है। वो हाँ भाई, अब हम क्या करेंगे? खरगोश खाकर मन भर गया है। भाई तुम्हें थोड़ा सुअर का मांस खिलाएगा। सुअर का मांस? अरे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। खरगोश के बदले थोड़ा मांस ले आएंगे। तुम अपना सामान समेट लो, थोड़ी देर में मेरे साथ चलना। जी भाई। आजकल सुअर का मांस बहुत महंगा है, मुझे और भी खरगोश पकड़ने होंगे। अरे हो गया। बूढ़े साहब, न जाने आज इन्हें क्या सूझी है। इस अकाल के समय में मुझे बाहर भेजकर जंगली शिकार मंगवा रहे हैं। अजीब बात है। झाऊ यमराज को शिकार चाहिए था तो मैंने अपना खरगोश ले लिया उनके घर के सुअर के मांस के बदले। अरे मेरे पास जंगली खरगोश है, क्या तुम्हें चाहिए? तुम जैसे गरीब के पास जंगली खरगोश कहाँ से आया? अरे ये तो सच में है। ठीक है, मैंने ये चुन लिया। अगर आज तुम मुझे एक जंगली खरगोश दे सको तो मैं तुम्हें दादाजी कहने को भी तैयार हूँ। अरे वाह, मैंने पहली बार किसी को ऐसी अजीब मांग करते सुना है। तुम सच में खरगोश ले आए? चलो ऐसा करते हैं, मैं तुमसे दादाजी नहीं कहलवाऊंगा। ये एक खरगोश तुम्हारे आधे किलो सुअर के मांस के बदले। सिर्फ ये एक खरगोश, इसका कोई फायदा नहीं है, दांतों में भी नहीं फंसेगा। अगर तुम सच में और खरगोश ला सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ सौदा करने की सोचूंगा। रुको, मेरे पास 18 है, क्या इतना काफी है? लड़के, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें न करने की सलाह दूंगा। मैंने 40 साल से ज्यादा जिया है। अकाल की बात तो छोड़ो, अच्छी फसल के सालों में भी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो एक बार में 18 खरगोश निकाल लाए। ये तो सिर्फ 3 है। अब 7 हो गए। क्या तुम्हारे पास सच में 18 खरगोश हैं? ये 18 खरगोश कम से कम 20-30 किलो सुअर के मांस के बराबर है। पर ये लड़का तो बिल्कुल भोला लग रहा है। इसे चूना लगाता हूँ। मैं तुम्हें 5 किलो दूंगा। नहीं, 3 किलो इन खरगोशों के बदले। कैसा लगा? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ये खरगोश कम से कम 30 किलो मांस के लायक है। मुझे नहीं लगता कि तुम ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हो। बात खत्म करो। मैं तो बस दया दिखा रहा था, वरना तुम्हारे इन सड़े हुए खरगोशों को कौन लेता? तुम्हें क्या लगता है मुझे इनकी बहुत जरूरत है? प्रबंधक, अनर्थ हो गया। मालिक ने कहा है अगर आधे घंटे के भीतर उन्हें जंगली मांस नहीं मिला तो हम दोनों की जान चली जाएगी। इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रखी है? कोई तमीज है या नहीं? ठीक है, तुम जैसे गरीब आदमी की किस्मत चमक गई। 30 किलो मांस मतलब 30 किलो। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे मैं ये जंगली खरगोश नहीं बेच रहा। तुमने अभी कुछ कहा था, मुझे क्यों बुलाया था? हद मत पार करो। तो फिर मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी जान का क्या होगा देखो। अरे नहीं, रुको। हुजूर, मेरी गलती है, माफ कर दीजिए ना। इसे मुझे ही बेच दो। ठीक है, अब मुझे 50 किलो मांस चाहिए। अभी तो तुम 30 किलो कह रहे थे, वो तो अभी की बात थी। क्या तुम सौदा करना चाहते हो या नहीं? लो, ये लो। पर मुझे वापस जाना होगा, मालिक से पूछने के लिए। ठीक है। ओ पुरानी, क्या तुम पागल हो गए हो? खरगोश का मांस चाहे कितना भी ताजा हो, एक खरगोश इतना छोटा होता है, उसे सुअर के मांस से कैसे बदल सकते हो? एक नहीं, 18 खरगोश हैं। क्या? सच में 18 खरगोश हैं?
और मेरा 50 किलो सुअर का मांस उसे दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम चलते हैं। मालिक, जिन्होंने मुझे पहले परेशान किया था, ये वही लोग हैं। कुछ लोगों को उनके पीछे भेजो, किसी सुनसान जगह पर। उन्हें खत्म कर दो और मांस वापस छीन लाओ। इसके अलावा उस लड़के के साथ वाली लड़की तो ठीक है, उसे मेरे पास ले आओ। हम डोंगजिया, कोई हमारा पीछा कर रहा है। 3 लोग हैं, क्या तुम उनसे निपट लोगे? मैं हेफेंग झाई का सबसे बेहतरीन तलवारबाज हूँ। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। छिपना बंद करो, बाहर आ जाओ। ली प्रबंधक, अभी तो 2 मील भी दूर नहीं गए और तुम मेरा वह सुअर का मांस छीनने की सोच रहे हो। तुम जैसे शरणार्थी की इतनी हिम्मत की मेरे झाओ परिवार की चीजें ले जाओ। पकड़ो इन्हें। देखता हूँ कौन मेरे डोंगजिया को छूने की हिम्मत करता है। क्या झाओ हवेली तुम्हें मुफ्त का खाना खिलाती है? उनके पास तलवारें हैं, दिखावे के दांव पेच है बस। पकड़ो इन्हें। शियाओ काओ, मत देखो। झाओ राजा को जाकर बता देना कि दोबारा हमें परेशान न करे। जो उसे दिया वह अब वापस नहीं मिलेगा। क्या यह धमकी है? जी जी बिल्कुल। जल्दी दफा हो जाओ यहाँ से। काम खत्म। चलो वापस चलकर सुअर का मांस खाते हैं। मुझे और भी मांस का इंतजाम करना होगा। बुरे वक्त के लिए तैयारी जो रखनी है। ठीक है, मैं करता हूँ। हे भगवान, कितनी अच्छी खुशबू है। चखो इसे। भाभी, आपके हाथ का स्वाद लाजवाब है। क्या यह स्वादिष्ट है? तुम क्या सोच रहे हो? डोंगजिया, आपको पता नहीं, यह स्वाद मेरी माँ त्योहारों के समय ही ऐसा बना पाती थी। बहुत ही बेहतरीन है। तुम्हारी हालत देखो जब से तुम मेरे साथ आए हो। भविष्य में मैं तुम्हें पेट भर मांस खिलाऊंगा। डोंगजिया महान है। मैं झांग माजी आज से डोंगजिया के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। भाभी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? मैं जंगली साग खा लूंगी, वही काफी है। मेरी भूख कम है और मुझे बहुत पतली औरतें पसंद नहीं है। मेरे उपकारी सच में पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है। इस जन्म में उनके साथ चाहे कोई नाम न हो, यह भी मेरी किस्मत है। झाओ राजा के लोगों को पीटा है, वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमें सोचना होगा कि उनसे कैसे निपटना है। डोंगजिया, अगर मेरे गिरोह के भाई भी यह मांस खा सके तो वे आपके लिए जान देने को तैयार रहेंगे। अरे बस कुछ टुकड़ों के लिए इतनी बड़ी बात। डोंगजिया, आप नहीं जानते, यह दुनिया ऐसी ही है। अगर पेट भरा न हो तो कौन डाकू बनना चाहेगा? और हम डाकुओं के भी कुछ उसूल होते हैं। सिर्फ अमीर व्यापारियों को लूटते हैं और शरणार्थियों की मदद करते हैं। भाइयों के लिए हम अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। उनसे संपर्क कैसे करें? बॉस, आप ऐसे कर रहे हैं। हेफेंग झाई का मुखिया, हेफेंग झाई का बड़ा मुखिया झांग माजी। एक भुने हुए खरगोश के लिए उसने हमें धोखा दिया। उसने किसी को अपना चेन शितो को अपना बॉस मान लिया है। चेन शितो, वह कहाँ से आया है? नहीं पता, कुछ साफ नहीं है, लेकिन वह आदमी बहुत पहुंच वाला है। आसानी से खरगोश निकाल लेता है और सुअर का मांस भी बस ऐसे ही निकाल लेता है। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। अरे, पूरे डेरे में 1 महीने में मांस का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। वह एक अकाल पीड़ित है, उसके पास इतना मांस कहाँ से आया? मास्टर माँ, आप क्या सोचते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी अपने आदमी ले जाता हूँ, उसे पकड़ कर लाओ। नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगा। निकम्मे लोग, एक अकाल पीड़ित को भी नहीं हरा सके। चेन शितो के साथ वाला डाकू तलवार चलाने में माहिर है। तुम भी तलवार लेकर जाओ। इस बार 5 आदमी साथ ले जाओ। उस छोटी विधवा को और सुअर का मांस उसके खरगोश के अड्डे से सब यहाँ ले आओ। जी। अरे, क्या तुम लोग सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? चेन शितो, सुअर का मांस और खरगोश बाहर निकाल दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। यह टूटा हुआ मंदिर इतनी ही बड़ी जगह है, अगर तुम्हें चाहिए तो खुद ढूंढ लो, जो मिले वो तुम्हारा। हम तलाशी लेंगे, भूंबो। अच्छा हुआ मैंने मांस पहले ही जुबाओ पेन के स्टोरेज में रख दिया था। तुम लोग कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। कुछ भी नहीं मिला।
तो फिर उन्हें पकड़ लो, सख्ती से पूछताछ करो, उगलवा लो। देखता हूँ मेरे बॉस को कौन हाथ लगाता है। बॉस, मरने से पहले कुछ दिन सुअर का मांस खा लिया तो भी काफी है। कम से कम भूखे तो नहीं मरे। चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। तुम एक छोटे से डाकू मुझे परेशान कर रहे हो वो अलग बात है, पर झाओ राजा से लड़ने की हिम्मत। तुम छोटे प्यारे, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे एक बाल भी छुआ तो मेरे डेरे के भाई तुम्हें और झाओ एस्टेट के सभी लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अभी तो शुरुआत है। मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वे लोग कहाँ हैं? अरे बड़े भाई। अरे डाकू साहब, आप सही समय पर आए हैं। उनके पास मांस है, क्या यह सच है? डाकू साहब, यह आदमी भी एक डाकू है। क्या पता यह तुम्हारा दुश्मन भी हो। मैं हमला करता हूँ, तुम उन्हें पकड़ लो, फिर मांस हम आधा आधा बांट लेंगे। मारो इसे। सुना क्या? डाकू साहब यहाँ मौजूद है। अब तुम लोग गए काम से। अरे 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 डाकू साहब, क्या तुमने गलत आदमी को मार दिया? मैंने तुम्हें ही मारा है। बाहर निकलो, जाओ। अरे बाप रे, तुम ही चेन शितो हो। तुम मेरे साथ इतने समय से हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मुसीबत में भी शांत रहते हो। तुम किसी अकाल पीड़ित जैसे नहीं लगते, बल्कि एक योद्धा जैसे दिखते हो। अरे यह तो आपकी बड़पन है। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? क्यों न हम दोनों एक सौदा करें? बताओ क्या सौदा है? मेरे पास अनाज है, तुम्हारे पास तलवार। मैं हर महीने तुम लोगों को हेफेंग झाई में 20 किलो सुअर का मांस दूंगा। और तुम लोग क्या करोगे? मेरी सुरक्षा करोगे 100 मील के दायरे में। 30 किलो कर दो। हेफेंग झाई के साथ वफादार डाकुओं का संरक्षण मिलेगा। कम से कम अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि कोई जाओ यमराज जैसा इंसान धन के लिए जान ले ले। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे अड्डे पर कुछ दिन रहना होगा। हेफेंग झाई में काफी काम की चीजें होंगी जिन्हें मैं कॉपी कर सकूं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। यह मेरे अड्डे का सबसे बड़ा कमरा है। चेन शितो, वो मांस देना मत भूलना जो वादा किया था। ठीक है भाई, मुझे ठंड लग रही है। अरे थोड़ा रुको, तुम्हारे पास जो लबादा है वो मुझे उधार दो। हमारे समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। बस थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करूंगा, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। चलो ठीक है। चेन शितो, बेहतर होगा कि तुम मुझे वो मांस लाकर दो। और सुनो शियाओ काओ, क्या तुम यह लबादा पहनना चाहती हो? हाँ। इधर आओ, यह थोड़ा बड़ा है। रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। भाभी, यह लो। मेरे लिए? हाँ, कल रात मैंने देखा कि सोते समय तुम कांप रही थी। तुम भी तो। ठंड लग रही थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? शितो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लंबे समय में तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी परवाह की, मेरी चिंता की कि मैं भूखी न रहूं या ठंड में न रहूं। इस जीवन में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लगता है उन्होंने सुना नहीं। माजी, क्या हमारे इस अड्डे में सुई और धागा है क्या? मेरी भाभी श्याओ काओ के कपड़े ठीक करना चाहती है। मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे थोड़ा रुको, यह वाला होंगो के लिए है, उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। अरे हाँ डोंगजिया, आपको क्या लगता है हमारे बॉस कैसे हैं? आपको क्या लगता है हमारे बॉस कैसे हैं? मतलब कैसा? क्या वो एक अच्छे पति हो सकते हैं? कौन? अरे झांग माजी, रहने दो, जल्दी से मुझे सुई धागा लाकर दो। अरे ठीक है भाई, होंगो दीदी बहुत अच्छी इंसान है। होंगो बहुत काबिल है और एक अच्छे परिवार से भी है, मेरी तरह विधवा नहीं है। सही कहा, इतनी अच्छी लड़की ही चेन शितो के लिए सही रहेगी। हालांकि भले ही मेरा कोई दर्जा न हो, बस चेन शितो के साथ रह सकूं तो मैं खुश हूँ। शियाओ काओ, अभी अकाल और मुश्किलों का दौर है, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। बॉस, बॉस, किसने तुम्हें ये कपड़े पहनने को कहा?
बॉस बॉस, किसने तुम्हें ये कपड़े पहनने को कहा? बॉस, आप गलत समझ रहे हैं, आपका वाला तो यहाँ है। ओह, मुझे मत दो, उस्ताद को दे दो। अरे ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, अब बदलने का समय आ गया है। ठीक है। अरे हाँ बॉस, डोंगजिया ने मुझे पूछने के लिए कहा था, क्या हमारे अड्डे पर सुई धागा है? उन्हें कपड़े सिलने हैं, हम वहां रखा है, तुम जाकर ले लो। और हाँ, अपने डोंगजिया से कहना कि जो मांस मैंने मांगा था उसे जल्दी भेजे। ठीक है। अरे हाँ, वो मेरे नए डोंगजिया के बारे में, मेरे बारे में उनकी क्या राय है? डाई डांगजिया, क्या आप डोंगजिया में दिलचस्पी रखती हैं? डोंगजिया ने कहा था, आप बहुत सुंदर और आकर्षक हैं, आप वाकई एक बहादुर महिला हैं, और उन्होंने आपकी तारीफ भी की है कि आप बहुत खूबसूरत और शानदार हैं। पहले होंगो के लिए वो 30 किलो मांस का इंतजाम करना होगा। इतना काफी होना चाहिए। डोंगजिया डोंगजिया, सुई धागा आ गया। हे भगवान, इतना सारा सुअर का मांस कहां से आया? लगभग 30 किलो हो गया। डोंगजिया डोंगजिया, सुई धागा आ गया। हे भगवान, ये इतना सारा सुअर का मांस कहां से आया? चाचा, जमीन पर बर्फ है, यहां सोना ठीक नहीं है। डोंगजिया, इस अकाल के समय में आपने इतना सारा मांस कैसे जुटाया, ये तुम मत पूछो। सुई धागा कहाँ है? अरे ये रहा, मुझे दे दो। शियाओ काओ, कपड़े उतारो, और तुम्हारे वाले भी। क्या मैं इस जुगाड़ से पार पा सकूंगा? यह तो महिलाओं का सामान है। कोई तरकीब सोचनी होगी। डोंगा और होंगो के बीच कुछ करना होगा। डोंगा, मेरे सरदार ने कहा है, आगे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो सीधे उनसे कह देना, वह तुम्हारी हर बात मान लेंगी। नहीं, क्या यह सुई धागे का काम नहीं है? अरे, यह सुई धागे की बात नहीं है, यह तो दुल्हन को पटाने की बात है। कैसी दुल्हन? ओह, तो ऐसी बात है। डोंगा, आपका क्या ख्याल है? बस डेरे में ही कुछ और समय रहो, फिर सरदार के साथ धीरे धीरे प्यार पनपने दो, उसके बाद। और मेरे बीज बोने वाली बात का क्या? कब तक इंतजार करना होगा? बीज बोना? क्या वह तुम्हारी भाभी नहीं है? कैसा बीज बोना? भाई, बीज बोने का क्या मतलब है? क्या? अरे शियाओ काओ, कितनी रौनक है यहाँ, कितनी रौनक है। वाह चेन शितो, तुमने इतने कम समय में इतना सारा मांस कैसे जुटा लिया? हाँ, तुम वाकई कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम यह मांस रसोई में ले जाओ और एक मटका बढ़िया शराब भी खोलो। आज रात अपने भाइयों को दावत देंगे। जी, सुअर का मांस और नूडल्स एक एक करके आना। ठीक है, आओ आओ आओ। कितनी खुशबू है, मैं तो भूख से मर रहा था। यह मांस है, 2 साल से मांस नहीं खाया। मांस का स्वाद ऐसा होता है। भाइयों, मेरे डोंगा ने कहा है कि अब से हर महीने सबको 20 किलो सुअर का मांस मिलेगा। जी भर के खाओ। ठीक है। चेन शितो भाई जिंदाबाद। चेन शितो भाई की रक्षा के लिए जान हाजिर है। आओ आओ, सब लोग पेट भर के खाओ। चेन शितो भाई जिंदाबाद। झांग माजी काफी चतुर है, सारा श्रेय उसी को मिल गया। चाचा, आप भी खाओ। अरे, अगर मैंने खा लिया तो यहाँ बस 2 टुकड़े ही बचेंगे। दूसरा टुकड़ा होंगो को दे देना। हुसी को एक टुकड़ा काफी है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं। कैसा जादू? वाह चाचा, आप तो कमाल के हो। जाओ खा लो। जी, थोड़ी देर रुको, यह मेरा राज है, किसी और को मत बताना। ठीक है। अरे चेन साहब, यह शराब का मटका मैंने 30 साल से छुपा कर रखा था। लो, तुम भी पियो। लो। अरे, चलो साथ में पीते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, यह शराब का मटका मैं एक घूंट में ही खत्म कर दूंगा।
किसने कहा कि बस एक मटका? अरे वाह! अरे वाह! आओ, जब तक नशे में ना हो घर नहीं जाना। अरे बहुत बढ़िया। लो, यह घूंट तुम्हारे नाम। देखो भाई, तुम सच में कमाल के इंसान हो। बस एक मटका शराब, तुम इसे इतना सारा कैसे बना लेते हो? ही। अगर मुझसे पूछो तो, अगर तुम डाकुओं के सरदार बन सको, नहीं, अगर तुम सम्राट बन सको, तो इस दुनिया में इतने लोग भूख से नहीं मरेंगे। बूढ़े आदमी, तुमने ज्यादा पी ली है। होंगो, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम साथ हो सकते हैं? होंगो, उसे ठंडी और कठोर मत समझो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी एक जुड़वा बहन है। लूगो, उसे एक अजीब जहर लगा है। वैद्य कहते हैं, अगर 9 गोलियां न मिली। क्या? हाँ, सफेद भौं वाले सांप का पित्त। तो वह यह सर्दी नहीं झेल पाएगी। तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं लेते? इतना आसान नहीं है। यह होंगो, उसने युझो के उस पुराने घर को इनाम के तौर पर रखा था, तब जाकर 2 मिली। 2 गोलियां। क्या वे 2 गोलियां अभी भी होंगो के पास है? हाँ, है। वे अभी भी उसके पास है। अगर मेरे पास एक भी मूल मिल जाए, तो मैं जुबाओ पेन का उपयोग करके 9 गोलियां बना सकता हूं। तुम पीते रहो, मैं होंगो को ढूंढने जाता हूं। अरे, ठीक है, चेन शितो। लुगो, तुम्हारी बहन बेबस है। मैं 9 गोलियां नहीं ढूंढ पाई तुम्हें ठीक करने के लिए। बहन, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। यह लुगो की किस्मत है। मैं वाह, मैं लुगो को बचा सकता हूं। यह जंगली लड़का कहां से आया है? क्या तुम चिकित्सा जानते हो, जो कह रहे हो कि लोगों को बचा लोगे? मैं नहीं जानता। चिकित्सा नहीं जानते और यहाँ बकवास कर रहे हो। गलत इलाज से मरीज को मार दोगे। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? लेकिन मैं 9 गोलियां निकाल सकता हूँ। सफेद भौं वाले सांप का पित्त। क्या तुम्हें लगता है कि यह पित्त सुअर के मांस जैसा है कि कोई भी आसानी से दे देगा? यह एक ऐसा खजाना है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। 9 गोलियों की बात छोड़ो, अगर वह एक भी निकाल सके, तो मैं उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। 9 गोलियों की बात छोड़ो, अगर वह एक भी निकाल सके, तो मैं उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। अरे, घुटने टेको और माफी मांगो, इसकी जरूरत नहीं है। अरे, मुझे याद है तुमने कहा था, जो कोई भी 9 सफेद भौं वाले सांपों का पित्त लाएगा, तुम उसे शहर में अपना घर दे दोगे। क्या यह पक्का है? हाँ, बिल्कुल पक्का। पहले वो एक पित्त तो निकालो, मैं भी देखूं। सफेद भौं वाले सांप का पित्त कैसा दिखता है? तुम्हें पता भी है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मानो तो इसे अभी के अभी बाहर निकाल फेंको। जाओ, उसके लिए लेकर आओ। अरे, ठीक है। अरे, क्या तुम वह पित्त चुरा कर ले जा रहे हो? बेवकूफ, तुमने कहा था कि तुम ला सकते हो, तो लाओ। यह यह कैसे मुमकिन है? यह सच में सफेद भौं वाले सांप का पित्त है। अरे, नहीं। क्या यह वही नहीं है जो तुमने अभी अभी वापस अंदर रख लिया था? अरे, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, यह तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अभी वाला था। चेन शितो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दूसरा भी निकाल सकते हो? लो। अरे, यह तो दूसरा वाला है। अरे, यह कैसे? यह 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 कैसे मुमकिन है? चेन शितो ने निकाल लिया। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? मैं चेन शितो ने एक और निकाल लिया। उसे अभी के अभी दंडवत प्रणाम करो। समझ गए? ही। 3 हो गए। अरे, अरे वाह, एक और। हाँ हाँ, 9 हो गए।
तुम सच में 9 पित्त निकाल लाए। सफेद भौं वाले सांप का पित्त। पहले लियू गु को चखा कर देखो। अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। छोटी बच्ची लियू गु, चेन साहब, आपकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस भी करो। तुम जल्दी आराम करो। जान बचाने का एहसान मैं चुका नहीं सकती, सिवाय इसके कि मैं खुद को आपको सौंप दूं। अरे, जरूरत नहीं है। जमीन के कागजात कहाँ है? हाँ, वह कागजात मेरे कमरे में है। तुम पहले वहां जाओ। यह आदमी बहुत काबिल है। हमें कोई तरीका सोचना होगा। इसे हेफेंग झाई में रोकने का तरीका तो है, लेकिन बोलो, इसे हमारा दामाद बना लो। चेन शितो को हमारा दामाद बना लो। हाँ, सही है। बात पक्की कर दो। उसे फंसा लो। लेकिन मुझे तो ये सब करना नहीं आता। मुझे आता है। तुम बस उसे बांध कर रखो। बाकी सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। होंगो, तुम आखिरकार आ ही गई। जमीन के कागजात कहाँ है? जमीन के कागजात कहाँ है? नहीं, तुम क्या कर रही हो? बात को पक्का कर रही हूं। कैसी पक्की बात? मुझे छोड़ो। पहला कदम, शादी की रस्म पूरी करना। तुम क्या कर रही हो? मुंह खोलो। अरे, शादी की रस्म ऐसे नहीं निभाई जाती। अब शराब पी ली तो दूसरा कदम, कपड़े उतारो। कपड़े उतारो। दीदी, तुम और क्या करना चाहती हो? कपड़े उतारो। अरे तुम, कोई भी उतारे, बात तो एक ही है। अगला कदम क्या है? तुम भी उतारो। मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रही हो? सुनो, तुम। अरे, हद हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अरे, तुम रहने दो, रहने दो। तुम रहने दो। होंगु दीदी, मैंने तुम्हारे लिए एक मफलर बुना है। भाभी, भाभी, तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ। मर्द है आखिर। एक बीवी से कहाँ मन भरता है? अरे भाभी, तुम सच में गलत समझ रही हो। हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। होंगु एक शरीफ लड़की है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अगर वह तुम्हारे बच्चे की माँ बन सके तो मैं बहुत खुश होंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपनी भाभी के साथ बच्चा पैदा करने की बात कर रही हो। क्या यह अनैतिक नहीं है? मैं कह रहा हूँ, मुझे छोड़ो भी। जितना समझा रहा हूँ उतना उलझ रहा है। तुम दोनों इतनी दूर से यहाँ आए हो सिर्फ मुझे एक शरणार्थी के चक्कर में फंसाने के लिए। इस चेन शितो ने मेरा सुअर का मांस छीना है। जिसने मुझे मारा है उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। लेकिन मैंने सुना है उसकी होंगू के साथ नजदीकियां बढ़ गई है। होंगू से पंगा लेना आसान नहीं है। होंगू और चेन शितो का रिश्ता सिर्फ फायदे का सौदा है। अगर आप थोड़ा लालच और दबाव डालें तो होंगू खुद ही पीछे हट जाएगी। मैं, झाओ परिवार, 10 किलो सुअर का मांस देने को तैयार हूँ, अगर आप एक बार हाथ लगा दें। ठीक है भाइयों, मेरे साथ हेफेंग झाई को घेर लो। जी, चेन शितो, मुझसे पंगा लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मारे जाओगे। बॉस, मुसीबत हो गई। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं किया। जब भाई मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, क्या हुआ? वो झाई के जीवतोंग ने लोगों के साथ हमें घेर लिया है। चेन शितो को सौंपने के लिए कहा था ना। मुमकिन नहीं। मेरे होंगू के आदमी को कोई नहीं छीन सकता।
हाँ हाँ, काफी आज्ञाकारी हो। चेन शितो को सौंप दो। सच में उसे पकड़ लाए। मैं तुम्हें उसे नहीं सौंप सकता। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। तुम्हें 3 किलो सुअर का मांस दूंगा। चेन शितो को मेरे हवाले कर दो। 3 किलो मांस? क्या तुम किसी भिखारी को दान दे रहे हो? चेन शितो तो हर महीने गिरोह को 20 किलो मांस का राशन देता है। अरे, इस अकाल के समय में 3 किलो मांस से काम नहीं चलेगा। अगर बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 किलो। नौवे साहब, सिर्फ 5 किलो मांस एक शरणार्थी के बदले, क्या हमें बहुत नुकसान नहीं होगा? नुकसान? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारे हेफेंग झाई के फायदे के लिए है। जरा सोच लो। नामुमकिन। अरे नौवे साहब, मुझसे घुमा फिराकर बात मत करो। झाओ यमराज ने तुम्हें कितना मांस दिया है? मैं तुम्हें उससे 2 गुना दूंगा। झाओ परिवार के मुखिया ने हमें 10 किलो दिया है। अरे जाओ यहां से। हम डाकू हैं। भला कुछ किलो मांस के लिए अपना ईमान क्यों बेचें? 10 किलो? बड़े भाई, सिर्फ 10 किलो मांस हमारे गद्दार बनने के लायक नहीं है। 20 किलो? नहीं होगा। वो 20 किलो है। 40 किलो? थोड़ी देर रुको। झाओ हवेली को लूट लो तो तुम्हें ये मांस मिल जाएगा। बिल्कुल सच। मांस ले लो। मेरे साथ झाओ हवेली चलो। समय के हिसाब से देखें तो वाऊ झाई के नौवे साहब को अब तक तो चेन शितो को बांधकर ले आना चाहिए था। जब वो आएगा मैं उसे इतना मारूंगा कि उसकी खाल उधेड़ दूंगा। मालिक, नौवे साहब आ गए। अच्छा हुआ आ गए। जल्दी दावत का इंतजाम करो। लेकिन उसने कहा कि वो हमारे झाओ परिवार को तबाह कर देगा। क्या? नौवे साहब, ये क्या तमाशा है? भाइयों, झाओ हवेली को तोड़ दो। नौवे साहब, मेरी झाओ हवेली ने तुम्हें 10 किलो मांस दिया था। 10 किलो? मेरे भाई शितो ने मुझे 40 किलो दिया है। ये कैसे मुमकिन है इस कड़ाके की ठंड में? ये चेन शितो तुम्हें कहां से इतना सारा मांस लाकर देगा? गिन कर देख लो। सच में पूरे 40 किलो हैं। डोंगजिया, यह। नौवे साहब, मैं भी कोई बेतुका इंसान नहीं हूं। नौवे साहब के लिए 50 किलो सुअर का मांस लाओ। नौवे साहब, यह रहा 50 किलो सुअर का मांस। चेन शितो को हमारे हवाले कर दो। हम 80 किलो सुअर का मांस। झाओ हवेली को लूट लो। यह कैसे मुमकिन है? तुम अचानक कैसे अपनी जेब से 80 किलो मांस निकाल सकते हो? जाकर देखो। सच में 80 किलो है क्या? मुझे 100 किलो सुअर का मांस लाकर दो। नौवे साहब को भेज दो। ठीक है। साहब, यह नहीं हो सकता। पूरी हवेली इसी 100 किलो मांस के भरोसे सर्दी काट रही है। हटो। आज अगर चेन शितो को नहीं पकड़ा तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। तभी मेरे दिल की जलन शांत होगी। नौवे साहब, यह रहा 100 किलो सुअर का मांस। कृपया स्वीकार करें। झाओ यमराज, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? अगर मैं तुम्हारे मांस से ज्यादा ला सका तो न केवल नौवे साहब मेरी मदद करेंगे बल्कि तुम्हारी झाओ हवेली भी लूट ली जाएगी। और यह जो मांस तुम लाए हो, तुम एक टुकड़ा भी वापस नहीं ले जा पाओगे। क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? अगर तुम सच में और मांस ला सके तो इन शर्तों की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि मेरी होने वाली पत्नी लियू रुरु भी तुम्हें दे दूंगा। अरे बेचारी लड़की, तुम्हारे साथ रहकर तो उसकी किस्मत ही फूट गई। अगर मैं उसे बचा लूं तो यह बहुत बड़ा पुण्य होगा। मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूं। ठीक है, मैं गवाह बनता हूं। चेन शितो, बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो। कम से कम थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। हार मान ली। 200 किलो सुअर का मांस? यह कैसे मुमकिन है? तुमने यह कहां से ढूंढा? 200 किलो सुअर का मांस? हाँ, इस अकाल के समय में शहर के बड़े साहब भी एक बार में 200 किलो मांस नहीं जुटा सकते।
यह बहुत मुश्किल है। तुम एक शरणार्थी होकर इतनी आसानी से इतना सारा मांस कहां से लाए? नौवे साहब, सच में 200 किलो है। झाओ यमराज, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मैं भाइयों, झाओ हवेली लूट लो, सोना चांदी और खजाना सब आपस में बांट लो। हमला करो, मेरा घर मत लूटो, मेरी चीजें मत छीनो। मेरे साथ चलो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। पेट भर खाना और तन पर कपड़े वाली जिंदगी। हम चेन शितो, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। चिंता मत करो भाभी, अकाल खत्म होने से पहले मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और शियाओ काओ को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। यह कौन है? ओह, यह झाओ यमवांग की बिन ब्याही उपपत्नी है, लियू रूहान। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम इसे अपनाना चाहते हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। चेन लांग, तुम इतने काबिल हो, तुम ऐसी सुंदर कन्या के हकदार हो। अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तो चाहे मुझे छोटी पत्नी बनकर ही रहना पड़े, यह मेरा सौभाग्य होगा। भाभी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस यह देख नहीं सकता था कि वह झाओ यमवांग के साथ कितनी तकलीफ में थी, इसलिए मैं उसे यहाँ साथ रहने के लिए ले आया। मेरा कोई और गलत इरादा नहीं है। क्या सच में? मेरे दिल में भाभी तुम सबसे महत्वपूर्ण हो, तो क्या मैं बस एक फालतू की बाहरी इंसान हूँ? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चेन शितो, तुमने मेरी बहन ल्यूगो को बचाया था। यह रहा वह जमीन का कागजात जो मैंने देने का वादा किया था। अरे, तुम आखिरकार आ ही गए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह झाओ यमवांग के घर की है, अब यह मेरी अपनी है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। कल क्या मुझे तुम्हें घर दिखाने ले जाना चाहिए? ठीक है, शुक्रिया। वाह, कितना बड़ा आंगन है। अब से यह आंगन तुम्हारा हुआ। शुक्रिया। लेकिन मेरे हैफेंग झाई के लोग तुम्हारे शहर के अंदर नहीं आ सकते। शहर में रक्षक सेना है, सुरक्षा का मुद्दा शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। अरे, चेन शितो, अगर तुम मेरे डाकू गिरोह का पति बन जाओ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं खाना बनाने जा रहा हूं। अरे नहीं, वह चेन शितो ही है जिसकी वजह से उन डाकुओं ने मेरे घर को लूट लिया। हाउ मजिस्ट्रेट भतीजे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा बदला लेने में मदद करो, उसका काम तमाम कर दो। वह बस एक जिद्दी इंसान है। क्या वह हम सरकारी अधिकारियों से जीत पाएगा? क्या उसके पास बहुत सारा अनाज नहीं है? मैं अभी उन भूखे लोगों को उसके पास अनाज मांगने के लिए भेजता हूँ। हाउ मजिस्ट्रेट, क्या खूब चाल चली है। सब लोग जल्दी खाना खा लो। कितनी अच्छी खुशबू है, कितने दिनों से मैंने सुअर के मांस के शोरबे की ऐसी महक नहीं ली। हमारे बॉस के साथ रहने का यही फायदा है, इतना पिलाऊंगा कि पेट भर जाएगा। मालिक, भाई साहब, क्या मुझे इस मांस के शोरबे का एक घूंट मिल सकता है? बस शोरबा ही काफी है। मेरा बेटा, 4-5 दिन हो गए हैं, एक निवाला भी गर्म खाना नसीब नहीं हुआ। मुझे भी बस एक घूंट चाहिए, एक घूंट काफी है। मेरी माँ बिस्तर पर भूखी मर रही है। जाओ, उन्हें 2 कटोरे परोस दो। जी मालिक। अरे रुको, मैंने बस एक छोटी कड़ाही ही बनाई है, इतने सारे लोगों में कैसे बंटेगा? इन कुछ लोगों की बात छोड़ो, अगर पूरे देश के भुखमरी के शिकार लोग भी आ जाएं, तो भी यह सबको मिल जाएगा। सब जल्दी अंदर आ जाओ। मांस, यह वाकई मांस है। लो, शुक्रिया। और यह तुम्हारे लिए। ली बाओगो। मालिक,
शोरबा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाइयों, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? ऐसे अगर तुम लोगों को भविष्य में कभी भूख लगे तो बेझिझक हमारे पास चले आना, पेट भर खाना मिलेगा। हाँ, जल्दी उठो। हम मालिक के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मालिक ने इतनी जल्दी सबका दिल जीत लिया। यह तो राजा बनने के लक्षण हैं। क्या वह चेन शितो, क्या वह अभी उन भुखमरी के शिकार लोगों को दलिया बांट रहा है? जी हाँ, 10-12 लोग तो काफी नहीं होंगे, तो 100 लोगों को बुलाओ, हजारों को बुलाओ, उनके पास जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका दलिया सबके लिए काफी है या नहीं। ठीक है। बड़ी गड़बड़ हो गई साहब, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है? इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरे आदमियों ने 200 भुखमरी के शिकार लोगों को चेन शितो के आंगन में पहुंचा दिया है। क्या हुआ? क्या उनके बीच कोई झगड़ा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन सैकड़ों लोगों ने सबने मांस का शोरबा पी लिया है और वे चेन शितो के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। यह कैसे मुमकिन है? उस चेन शितो के पास इतना सारा मांस का शोरबा कहां से आया? ऐसे तुम 1000 लोगों को ढूंढो। नहीं, तुम पूरे शहर के भुखमरी के शिकार लोगों को वहां भेज दो। मुझे यकीन नहीं होता कि चेन शितो का शोरबा सबके लिए काफी होगा। जी। क्या हुआ? क्या काम पक्का हो गया? साहब, पूरे शहर के लोगों ने मांस का शोरबा पी लिया है। यह कैसे मुमकिन है? उस चेन शितो के पास इतना सारा मांस का शोरबा कहां से आया? अगर भुखमरी के शिकार लोग काबू में नहीं आ रहे तो अब मुझे ही खुद मैदान में उतरना होगा। अभी तुरंत मेरे सैनिकों को साथ लो, अभी कूच करो। क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ आने वाले शरणार्थी बढ़ते ही जा रहे हैं? वो तो है, यह दिखाता है कि हमारे मालिक का दिल कितना बड़ा है, बहुत अमीर और उदार है। अगर पूरे शहर के लोग भी यहाँ आ जाएं, तो भी यह शोरबा हम सबको खिलाने के लिए काफी है। मैं तुमसे चापलूसी करने को नहीं कह रहा, मुझे लगता है कोई हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। यह किसका आंगन है? मैजिस्ट्रेट साहब पधार चुके हैं, जल्दी बाहर आकर स्वागत क्यों नहीं करते? आम नागरिक चेन शितो मैजिस्ट्रेट साहब को प्रणाम करता है। मुझे देखकर घुटने नहीं टेक रहे। क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझते? यह आम नागरिक के घुटने सिर्फ स्वर्ग और धरती के लिए झुकते हैं, माता पिता के लिए झुकते हैं और सम्राट की कृपा के लिए झुकते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि मैजिस्ट्रेट के सामने भी घुटने टेकने का कोई नियम है। काफी बदतमीज हो तुम, इसे अभी गिरफ्तार करो। देखता हूँ कौन आगे आता है। तुम लोग मेरे मालिक को किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो? किस आधार पर? इस आधार पर कि उसने बिना अनुमति आपदा राहत का काम किया है। क्या आपदा में मदद करना भी अपराध है? कानून के अनुसार आपदा राहत के लिए प्रांतीय सरकार की मंजूरी और सत्यापन जरूरी है और 3 स्तर की गारंटी भी। तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। यह कानून का उल्लंघन है। अगर कानून भूखे लोगों को पेट भर खाना नहीं दे सकता, बेघर लोगों को रहने की जगह नहीं दे सकता, तो ऐसे कानून का क्या फायदा? मालिक चेन शितो की बात में दम है। तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ मुसीबत खड़ी करना जानते हो, चाहे तुम कितनी भी दलीलें दे लो। क्या तुम्हारे पास मेरी सरकारी मुहर से बड़ी कोई ताकत है? अभी गिरफ्तार नहीं करोगे? गुस्ताखी! तुम सरकारी अधिकारियों का विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं बस इतना जानता हूँ कि मालिक चेन शितो ने हमें पेट भर खाना दिया है। हम उन्हें तुम्हारे हाथों गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अगर अधिकारी हमें भूखा मारेंगे तो उन्हें गद्दी से उतार देना चाहिए। मालिक चेन शितो को हमारा नेता होना चाहिए। सही कहा। तुम लोग, क्या तुम बगावत कर रहे हो? अरे माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पकड़ो इन्हें, इन बागी लोगों को, एक को भी मत छोड़ना। जी, मालिक चेन शितो ने हम पर उपकार किया है, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मालिक चेन शितो के लिए लड़ो। झांग माजी, भाइयों, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम कायरों की तरह पीछे नहीं हटेंगे। मारो इन्हें। ठीक है, चूंकि तुम लोग बगावत पर उतर आए हो, तो फिर मेरे क्रूर होने का बुरा मत मानना। तुम लोग, तुम सब मुझे याद रखोगे। मालिक, यह अधिकारी तो कुछ भी नहीं है, 2-4 हाथ में ही ढेर हो गया। यह भ्रष्ट अधिकारी पक्का गवर्नर के पास मदद मांगने गया होगा। हमें दबा रहे हैं। डोंगजिया, हमें भागना होगा। हम भाग तो सकते हैं, पर इन गांव वालों का क्या?
गांव वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। भले ही बगावत करनी पड़े, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। डोंगजिया, आपकी क्या योजना है? हमें पहले हमला करना होगा, यूझोऊ शहर पर कब्जा करना होगा। कैसे करेंगे? तुम होंगू को बुला लाओ, मैं गांव वालों को लेकर आता हूँ। हम अंदर बाहर से एक साथ हमला करेंगे। ठीक है साथियों, क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? लुटेरों को सबक सिखाने, जमीन बांटने और पेट भर खाना खाने के लिए हम तैयार हैं। किसी के पास हथियार नहीं है, अभी जिले के शस्त्रागार चलते हैं, वहां से हथियार तैयार कर लेंगे। ठीक है, सब लोग आराम करो, कल रात हम फिर यहाँ मिलेंगे। उस कुत्ते अधिकारी को नीचे गिराना है। ठीक। यही है जिले का शस्त्रागार। जल्दी करो, हथियार तैयार करो। छोटी तलवार हो गई, खंजर हो गया, धनुष और तीर। अरे वाह, बारूद भी है। भाइयों, हथियार ले लो। डोंगजिया, होंगू अपने भाइयों को लेकर शहर के बाहर पहुंच चुकी है। तुम एक टुकड़ी लेकर बाहर जाओ और होंगू से मिलो। बाकी लोग मेरे साथ जिले के दफ्तर पर हमला करो। जी हुजूर, जिले के सैनिक 3 दिन में पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं वो लोग जिनके पास हथियार भी नहीं है, बूढ़े और कमजोर, हमसे कैसे लड़ेंगे। सभी आपदा पीड़ितों को सीधे सीमा पर भेज दो। तब तक मैं अपनी शादी कर लूंगा, अपनी सुहागरात मना लूंगा। और वो चेन शितो, उसे 5 घोड़ों से खिंचवा कर मारना, बाजार में ले जाकर। मैं देखना चाहता हूं कौन हमारे जिले के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है। हाँ, तुम किसे 5 घोड़ों से खिंचवा कर मारना चाहते हो? तुम लोग अंदर कैसे आए? अरे, अभी भी स्थिति समझ नहीं आई। यूझोऊ शहर हार चुके हो तुम। चेन शितो, तुम मुझे माफ कर दो, हम आगे से तुम्हारी सेवा करेंगे। ठीक है। झांग माजी, इसे ले जाओ। चलो। अरे, यूझोऊ शहर का पतन, अधिकारी चुप नहीं बैठेगा। मैं जानता हूं कि बगावत का रास्ता एक बार शुरू हो जाए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन शुरुआत में ही मैंने अपनी अगली चाल सोच ली है। तुम्हारा क्या मतलब है? यूझोऊ शहर के बाहर 50 किलोमीटर दूर तैनात सेना, वे वास्तव में दरबारी मंत्री क्यान युआनबाई की साजिश का शिकार हुए हैं। अब उनके पास न तो राशन बचा है और न ही वे राजधानी लौट सकते हैं। वे वाकई हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी तो इतना अनाज नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। तो फिर पक्का हो गया। अरे चेन शितो, बताओ मुझे कैसे शुक्रिया अदा करोगे? मैं हर महीने तुम्हें 20 किलो सुअर का मांस ज्यादा दूंगा। तुम्हारे सुअर के मांस की किसे जरूरत है? मुझे तो तुम चाहिए। मुझसे शादी कर लो। क्या? हाउ जिजियान जैसे निकम्मे ने आखिरकार यूझोऊ शहर खो ही दिया। साहब, यह तो अच्छी बात है। अगर आप खुद सेना लेकर विद्रोह दबाने जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। सही कहा, लेकिन यूझोऊ शहर के सबसे करीब की सेना हमारी नहीं है, वह तो जनरल युए तेंग्यांग की है। अगर उसने हमसे पहले यह श्रेय लूट लिया तो श्रेय, वह क्या खाकर श्रेय लूटेगा? उनके पास आधे महीने से ज्यादा का राशन नहीं है। युद्ध के घोड़े भी लगभग भूखे मर रहे हैं। जल्दी से सेना तैयार करो, मैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए बेताब हूँ। हा 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 हा। हे भगवान, थोड़ी तो कृपा करो। दरबार का अनाज जल्दी से यहाँ भिजवा दो। मेरी ये 7000 यूए सेना अभी तक कोई नाम नहीं कमा पाई है, यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। अरे, वह भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रुको, उन्हें आने दो। पता नहीं आप दोनों कौन हैं? मैंने सुना है कि जनरल के पास अनाज की कमी है, इसलिए मैं खास तौर पर अनाज भेंट करने आया हूँ। हम शाही सेना के सिपाही हैं, हमें सम्राट का नमक खाया है। तुम्हारा अनाज कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे विद्रोह के लिए उकसाना चाहते हो?
अरे जनरल, क्या आपको लगता है कि यह दरबार आपको अनाज भेजेगा? तुम सम्राट का अपमान कर रहे हो। दरबार का अपमान, दरबार का अनाज चाहे जितना भी इंतजार करो नहीं मिलने वाला। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जनरल, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपने सैनिकों के बारे में तो सोचिए। वे आपके साथ मौत के मुंह में जाते हैं, अपनी जान आपके हाथों में सौंप रखी है। अरे, क्या आप चाहते हैं कि वे भूख से मर जाए? तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? मैंने सुना है कि आपके पास 7,000 से ज्यादा लोग हैं। मैं आपको 7,000 किलो सुअर का मांस दूंगा। आप मेरा यह अनाज स्वीकार कर लीजिए। क्या यह मुमकिन है? क्या यह सच है? एक योद्धा अपनी बात से नहीं मुकरता। कृपया। आओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। मिस्टर चेन, यह क्या तरीका? अरे गजब! अरे, 7,000 किलो सुअर का मांस तैयार है, बस अंदर ही है। क्या? मैं अंदर जाकर देखता हूं। हम इतना सारा। मेरे सिपाही आखिरकार अब भूखे नहीं मरेंगे। गुरुजी, आपने ये सारा मांस कहां से प्रकट किया? ये तो हवा से पैदा हुआ है। मेरी गुस्ताखी माफ हो। अगर आप बताना नहीं चाहते तो रहने दीजिए। सच कहूं तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। खैर, हमारी बड़ी मुसीबत तो टल गई। क्या आप दोनों की कोई और इच्छा है? क्या सेनापति वापस राजधानी जाकर तख्तापलट करना चाहते हैं? क्या तुम मुझे बगावत के लिए उकसा रहे हो? 3 साल का अकाल, रास्तों पर लाशें बिछी हैं, पर यह शाही महल क्या है? वहां बस नाच गाना चल रहा है। सम्राट अभी नादान है और दरबारी भ्रष्ट है। जनता भूखी मर रही है और उन्हें परवाह नहीं। ये राजशाही अब सड़ चुकी है। क्या सेनापति इसे फिर से नहीं सुधारना चाहते? क्या आप एक नया सवेरा नहीं लाना चाहते? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं जानता हूं आप इस साम्राज्य से प्यार करते हैं, पर आपका प्यार उन लाखों लोगों के लिए होना चाहिए जो भलाई चाहते हैं, न कि उनके लिए जो जनता को अपनी सीढ़ी बना चुके हैं और जनता का बलिदान मांगते हैं। ये सेनापति, यूए सेना आपके आदेश पर है। 3 दिन बाद झांग झिफू डाकुओं पर हमला करेंगे। यूए सेना से पूरी मदद की उम्मीद है। ये तो छोटी सी बात है। झांग झिफू, क्या आप खुद सेना लेकर जाएंगे? चेन शितो और उसके डाकू। झांग झिफू, मेरे पास एक तरकीब है। पता नहीं कहूं या नहीं? कहो। क्यों न आप इन 300 सैनिकों को यूए सेना के पास आराम करने के लिए छोड़ दें। हम दोनों खुद जाकर बात करेंगे। चेन शितो, ये आप चिंता न करें, मेरी जुबान से काम पक्का हो जाएगा और सारा श्रेय आपका होगा। आपकी ये दरियादिली यूए सेना देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। ये हमारा फर्ज है। अगर हम चेन शितो द्वारा पकड़े गए तो क्या होगा? 7,000 यूए सैनिक कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहीं आराम करें, हमारी अच्छी खबर का इंतजार करें। ठीक है। चेन शितो, जल्दी आत्मसमर्पण कर दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। झांग झिफू, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी सेना कहाँ है? झुगे भाई बहुत नेक है, उन्होंने यूए सेना को आराम करने को कहा है। तुम अकेले आए हो? 2 लोग। हाँ 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 हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। झांग माजी, जल्दी नीचे दबाओ। क्या तुम मुझे दबाने की हिम्मत रखते हो? अगर मैं आज वापस नहीं लौटा तो 7,000 यूए परिवार की सेना कल तुम्हारे युझो शहर को रौंद देगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। झुगे भाई, कुछ तो कहो। बड़ी सजा के लिए तैयार रहो। चलो, तो तुम दोनों मिले हुए हो। ही। झुगे साहब की बुद्धि का क्या कहना? बिना एक भी सैनिक हुए झांग के दफ्तर को शांत कर दिया। वह आदमी हद से ज्यादा बेवकूफ है। तो झुगे साहब, विद्रोह के बारे में क्या ख्याल है?
सच कहूं तो 7,000 की सेना से राजधानी पर हमला करना अभी जल्दबाजी होगी। तो साहब की क्या राय है? उत्तरी बर्बर लोग पहले ही मेरी यूएस सेना से बुरी तरह पिट चुके हैं। हमें पहले उन बर्बरों को खत्म करना चाहिए और उन हजारों बंधक बने सैनिकों को छुड़ाना चाहिए। उसके बाद ही हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप यूएस जनरल को सूचित कर दें। कल हम कूच करेंगे। हम युद्ध होगा। नहीं, क्यों? अगर तुम युद्ध में मारे गए तो भाभी आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वरना मैं किसी भी हाल में तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। क्या काम? एक वारिस छोड़ जाओ। यह बात फिर कभी करेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम रो क्यों रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। शितो, ऐसी चीजें एक बार में पूरी नहीं होती। अरे तो हम और बार कोशिश करेंगे। यह तो एनजी गिया का कमरा लगता है। एनजी गिया के साथ इन दिनों काफी अच्छा खाना मिल रहा है। मैं अब वो पुरानी गरीबी नहीं जीना चाहती। मुझे एनजी गिया की अच्छी सेवा करनी होगी। सोचा नहीं था कि पहली बार में ही वह इतने आक्रामक हो जाएंगे। कौन है? अरे, मुझे लगा भाभी आई है। क्या भाभी अभी यहां आई थी? हम नहीं तो। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। नहीं, बचाओ मुझे। लगता है कल रात काफी मजा आया। मैं तो बस किस्मत वाला हूं, पर मैं गंभीर हूं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अरे तुम चेन शितो, यह क्या हो रहा है? लंबी कहानी है, मुद्दे की बात करते हैं। चेन शितो, सामने हो लोगों का सबसे महत्वपूर्ण किला है, हुको दर्रा। अगर यह हाथ लग गया, हु क्षेत्र में प्रवेश, हमारी सेना के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। वहां का रक्षक है हु नेता येली जी की बेटी येली युनवान। यूएस सेना फिर से हमला कर रही है। आपातकाल है। अगर हम हुको दर्रा नहीं बचा पाए तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। यह दिन रात की मारकाट, क्या मतलब है इसका? कबीला खत्म हो या न हो, मुझसे क्या लेना देना? महाराज ने कहा है अगर तुम हुको दर्रा बचा लोगे तो वह तुम्हें जियांगन का सबसे बेहतरीन मुर्गा लाकर देंगे। पसीने वाले खून का कीमती मुर्गा तुम्हें खेलने के लिए देंगे। पसीने वाले खून का कीमती मुर्गा, वह तो मेरा बरसों का सपना था, वह कीमती मुर्गा। लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। लड़ने में तो जान चली जाती है। ऐसा करते हैं, हम उस यूएस सेना के साथ मुर्गा लड़ाते हैं। अगर वे जीत गए तो हुको दर्रा उनका। युद्ध के मैदान में क्या यह बच्चों का खेल है? तुम चिंता मत करो, मेरा यह मुर्गा मारसाला मुर्गा है, अजय है। तुम बस उस किले के रक्षक से कहो, जीतने की तो बात ही छोड़ो, अगर बराबरी भी हो गई तो भी मैं उन्हें विजेता मान लूंगा। ठीक है। मुर्गा लड़ाई से हुको दर्रा का फैसला होगा। हाँ, येली राजकुमारी का मारसाला मुर्गा, वह तो दुनिया में अजय है, सबसे शक्तिशाली मुर्गा है। हाँ, यह वही है जिसे सम्राट ने 3 शहर देकर बदले में हासिल किया था। चेन शितो, यह मत कहना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। अपना मुर्गा लाओ, अगर बराबरी भी हो गई तो मैं तुम्हें विजेता मान लूंगा। यह हुको दर्रा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? मेरे पास मुर्गा कहाँ से आएगा? रुको, बराबरी भी मेरी जीत मानी जाएगी, यह तुमने कहा है। हाँ, मैं सीधे जुबाओं पे निकालता हूँ।
एक कॉपी बना लूं तो काम नहीं बन जाएगा। चेन शितो, युद्ध कोई खेल नहीं है। और फिर उसका यह मुर्गा देखने में तो बहुत ताकतवर लग रहा है। अगर हम हार गए तो यूएस सेनापति, इस मामले में मुझे पता है क्या करना है। यह फैसला मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। क्या यह मध्य भूमि का आदमी पागल हो गया है? मुर्गा लड़ाई की रानी येली राजकुमारी से मुकाबला करेगा। तुम्हारा मुर्गा कहाँ है? लाओ मुकाबला करो। क्या तुम मुझे पहले अपना मुर्गा देखने दोगे? बिल्कुल नहीं, उसे दो। आज मैं उसे बुरी तरह हरा दूंगा। क्या तुम मुझे अपने मारसाला मुर्गे से मार डालना चाहते हो? मैं बस इसकी गर्माहट महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हें वापस कर रहा हूँ। छोटी मुर्गी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी मुर्गी कहाँ है? जल्दी लेकर आओ इसे। अरे वाह, यह मुर्गी और वह मरीसा मुर्गी बिल्कुल एक जैसी दिखती है। इस मुर्गी का नाम क्या रखा है? बावांग बीजी राजा की विदाई वाली मुर्गी। जल्दी करो, देर मत करो। मेरी मरीसा मुर्गी को, तुम्हारी इस नकली मुर्गी को हराने दो। यह कैसे मुमकिन है? बावांग बीजी आखिर कैसे मरीसा मुर्गी के सामने 30 चालों तक टिक गई और हार भी नहीं मानी। सिर्फ टिक ही नहीं गई बल्कि डटी हुई है। ये दोनों मुर्गियां, हमले के तरीके और फुर्ती को देखो। ऐसा लगता है जैसे एक ही सांचे से निकली हो। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए, कोई भी मुर्गी मरीसा मुर्गी को हरा नहीं पाई। यह बराबरी ड्रॉ है। हम जीत गए। बराबरी का मतलब है, जैसा तुमने अभी कहा था, बराबरी मतलब हमारी जीत। हुको दर्रे को हमारी यू सेना को सौंपना होगा। बराबरी? यह बराबरी कैसे हो सकती है? मैं इसे नहीं मानता। चेन शितो, क्या तुम एक और मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें घास के मैदानों का नक्शा दे दूंगा और मेरे 10,000 बेहतरीन सैनिक भी तुम्हारे अधीन होंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो अपनी सेना पीछे हटा लो। अगले 3 सालों तक हमारे कबीले पर हमला करने की हिम्मत मत करना। क्या मुकाबला करना है? मछली पकड़ते हैं। इस तालाब में मैंने लाल सुनहरी मछलियां पाल रखी हैं। हर एक मछली सोने जैसी चमकती है। एक निश्चित समय के भीतर जो ज्यादा मछली पकड़ेगा वही जीतेगा। ये मछलियां भी बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। इतनी सारी लाल सुनहरी मछलियां इकट्ठा करने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो फिर जल्दी शुरू करते हैं। देर मत करो, बस एक बार मुझे मछली पकड़ने दो। बाकी तो मेरे जुबाओं पेन खजाना पात्र से कॉपी कर लूंगा, काम बन जाएगा। अरे जनरल यू, आपको चेन शितो पर भरोसा रखना चाहिए। मछली पकड़ना तो राजकुमारी येली का सबसे पसंदीदा शौक है। वह लड़का पक्का हारेगा। डोंगजिया, मैं जाकर दुश्मन की खबर लेता हूँ। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गई, साफ हो गई, 7 हो गई। अब क्या करें? उन्होंने तो 7 मछलियां पकड़ ली हैं और हमारी तो एक भी नहीं आई। घबराओ मत, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। पकड़ ली। वहां इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? एक मछली पकड़ने पर इतनी खुशी। राजकुमारी, समय समाप्त हुआ। चेन शितो, बस तुम पक्का हारोगे। यह पक्का नहीं है। राजकुमारी येली की 7 मछलियां, राजकुमारी येली की 7 मछलियां, राजकुमारी येली की 7 मछलियां, राजकुमारी येली की 7 मछलियां। अब तुम्हारी बारी है, उन्हें रोको। मुझे क्यों रोक रहे हो? हार तो हार होती है, अब और हाथ पैर मारने का क्या फायदा? मैं खुद देखना चाहता हूँ। आखिर कितनी है? यह कैसे मुमकिन है? इतने कम समय में तुम्हारे पास 70 कैसे हो गई? 70 तुम्हारी आंखों का धोखा होगा दोस्त। 70 सच में 70 है। यह तो तुम्हारी येली राजकुमारी की है। पूरी दुनिया छानने के बाद मिली मछली। पहचाना नहीं? येली राजकुमारी, अपना वादा पूरा करो। तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे 2 बार हराया है। क्यों ना मेरे राजदरबार में शामिल हो जाओ। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। माफ करना, मुझे नक्शे में ज्यादा दिलचस्पी है। बेवकूफ। यह मेरे येली राजदरबार के घास के मैदानों का नक्शा है। और भी है। मेरे येली युनवान और मेरे वफादार सैनिक सब आपके हुक्म पर हाजिर हैं। वो जो तुम्हारे पास है, बावांग बीजी बहुत कमाल की है। क्या मुझे एक दे सकती हो?
मेरे लोग तुम पर हमला करेंगे। ये ली राज दरबार, मैं तुम्हें साथ दूंगा। वाह, वाकई तुम वही मर्द हो जिसे मैंने चुना है। मेरे डोंगजिया सबसे काबिल हैं। बिना एक भी सैनिक हुए हुई को दर्रा जीत लिया और 10,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। क्या कोई ऐसे भी लड़ता है? गजब कर दिया। हुई को दर्रा इतनी जल्दी कैसे गिर गया? डाकिया की सेना तो तूफान की तरह बढ़ रही है। हमारी हु जनजाति की सेना, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बेटी का क्या हुआ? वह ठीक तो है, उसने दुश्मन का साथ दे दिया क्या? ये ली राजकुमारी ने घास के मैदानों का नक्शा भी दे दिया। डाकिया की सेना सीधे राजदरबार की ओर बढ़ रही है। बेकार, कोई बात नहीं। मेरे राजदरबार के चारों ओर 3 बड़े सेनापति और 1 लाख सैनिक तैनात हैं। डाकिया की सेना हाँ, अंदर नहीं घुस पाएगी। ग्वायर जियाबाई, हुयान किगुओ, यूवेन हेजिसी, ये 3 सेनापति बहुत खतरनाक है। ग्वायर जियाबाई, उसने मेरी हु जनजाति की किंवदंतियों के युझाई अमर के साथ सौदा किया था, अद्भुत दैवीय शक्ति पाने के लिए। कैसा सौदा? उसे हर दिन अपनी ऊर्जा से युझाई को सींचना पड़ता है। सिर्फ 3 युझाई अमर बचे हैं। अगर एक भी कम हुआ तो वह फटकर मर जाएगा। अगर वह 3 के बजाय 30 से सींचे तो क्या होगा? तो वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। अगर वह मर गया तो हु जनजाति की पहली सेना बिखर जाएगी। क्या कोई तरीका है जिससे मैं उन 3 युझाई अमर तक पहुंच सकूं? मैं अपने जुबाओं पेन का उपयोग कर सकता हूं उन्हें और बनाने के लिए, ताकि वह अपनी हवस पूरी कर सके। ग्वालिदा की फुर्ती तो देखो, तुम्हें चुपके से अंदर ले जा सकता है। बिल्कुल, तुमने तो वाकई मुझे बिना किसी भनक के अंदर पहुंचा दिया। अंदर ले आओ। सेना में भर्ती होने से पहले मैं हूं कबीले का नंबर 1 चोर हुआ करता था। ठीक है, बाहर जाकर पहरा दो। यह जुबाओं पेन यहीं कहीं इसी जुबाओं के अंदर होना चाहिए। मालिक, क्या हुक्म है? तुम तीनों अंदर आओ। क्या ऐसा हो सकता है? यह जुबाओं पेन किसी भी चीज को जो जीवित है उसे कॉपी नहीं कर सकता। तुम तीनों वापस जाओ। अब क्या किया जाए? अरे, मैं सीधे इस जुबाओं को ही कॉपी कर सकता हूं। इतना काफी होना चाहिए, है ना? ग्वायर जियाबाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मालिक, इधर आओ। यह जुबाओ लोगों का खून चूसता है। इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। गनीमत है कि सिर्फ 3 ही हैं, वरना सच कहूं तो मैं इसे झेल नहीं पाता। अभी हमने कोशिश की थी ना? जो तुमने अभी भेंट किया था वह वही जुबाओ था। हम इसी जुबाओं के अंदर से हैं। यह ये 7-8 जुबाओ कहां से आ गए? अब और मत करना। अगर और किया तो मैं सच में मर जाऊंगा। चलो भी। शुरू करो। बेकार के कचरे, तुम तीनों ठीक से सेवा भी नहीं कर पाए। सब के सब फट कर मर जाओ। नहीं, तुम बस ग्वायर जियाबाई के कमरे में एक चक्कर लगाओ। क्या तुम इतने यकीन से कह सकते हो कि वह मर जाएगा? यकीन है। क्यों ना मैं 3,000 सैनिकों को लेकर सीधे उसके कैंप पर हमला कर दूं। अगर मैं जीत न सका तो अपनी जान देकर प्रायश्चित करूंगा। अरे, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? एनजी गिया, जो वादा मैंने एनजी गिया ने किया है वह पूरा होकर रहेगा। रिपोर्ट।
जनरल ग्वायर जियाबाई की अचानक मृत्यु हो गई है। उनके डिप्टी जनरल 30,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। गजब। अगला निशाना कौन है? हुयान किगो। उसके पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। वह अजय है। बस एक ही कमी है, वह बहुत लालची है। तो क्या मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? सोने चांदी से उसे खरीद लूं? मुश्किल है। उसके पास पूरा एक गोदाम भरा है सोने चांदी और खजानों का। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जो उसे आसानी से लुभा सके। तो क्या होगा अगर मैं उसे 3 गोदाम दे दूं? मैं अभी खबर फैलाता हूं। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ठीक है। हुयान किगो के खजाने में सोना चांदी तो बहुत है। मुझे और सोने के सिक्के कॉपी करने होंगे। यह चीज तो असली मुद्रा है। गजब। चलो थोड़े और कॉपी कर लेता हूं। यह हुयान किगो का आधिकारिक टोकन है। इसे भी कॉपी किया जा सकता है। शस्त्रागार की ओर चलो। नकल करने का समय आ गया है। सिर दर्द हो रहा है। क्या और भी सिक्के बचे हैं? सेना का नाश्ता खत्म हो चुका है। अगर और खाना है तो अगले साल वसंत तक रुको। यह हुयान किगो का शस्त्रागार होना चाहिए। चलो कुछ जादुई हथियार चुराते हैं। अरे लड़के, वहीं रुको। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। यह हुयान जनरल का टोकन है। सच में है। लेकिन यह शस्त्रागार सेना का गुप्त स्थान है। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे, आसामान भाई दूसरों जैसे नहीं है। इतनी आसानी से नहीं मानते। आसामान भाई का मन तो बस भक्ति में है। सिक्कों को छोड़कर उन्हें दुनिया की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिक्के मेरे पास है। सिक्के बिल्कुल यही चाहिए था। और मेरा क्या? लो। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? जा सकते हो, लेकिन कुछ सिक्के सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही चलेंगे। 2 सिक्के, 2 मिनट। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। किसने कहा मेरे पास सिर्फ 2 हैं? 4 सिक्के। जनरल तो महीने में एक बार देते हैं। हम भाइयों को 4 सिक्के मिलते हैं। उसने तो तुरंत निकाल कर दिखा दिए। किसने कहा सिर्फ 4? यह तो बहुत कंजूसी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30। मैं आसामान आज से सिर्फ आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उठो, जल्दी उठो। तो यह चीज तुम्हारी सेना की सबसे कीमती मुद्रा है। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। पिताजी अंदर पधारिए। अरे, अगर जनरल ने पूछ लिया तो? वफादारी और कर्तव्य हमेशा साथ नहीं चलते। आप चिंता न करें पिताजी। मैं कभी जनरल को नहीं बताऊंगा कि आप शस्त्रागार में आए थे। यह तलवार मेरे खंजर से कहीं बेहतर है। नकल करो। यह धनुष इतनी साफ जगह पर रखा है। यह भी कोई खजाना ही होगा। वाह, यह तो बहुत शक्तिशाली है। नकल करो। तीरों की भी नकल करो। हो गया। कल हम उस जनरल को रिश्वत देंगे। तीनों जनरलों में से छोटे भाई हुयान किगो, छोटे भाई येल्वी राजकुमारी, क्या आप इन लोगों को साथ लेकर मेरे सामने आत्मसमर्पण करने आई हैं? नहीं, हम तो आपको ईमानदारी से जुड़ने के लिए मनाने आए हैं। ईमानदारी? किस आधार पर?
सिर्फ इस चीज के आधार पर यह सोना है। हा हा हा, सिर्फ इसी के आधार पर। क्या तुम चाहते हो कि मैं येल्वी राजा के साथ गद्दारी करूं? मेरे पास ऐसे सोने के भंडार भरे पड़े हैं। अरे, मेरे पास सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, चाहे 5, 50 या 20 हो, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। अरे भाई, 2000 किलो। कितना? 2000 किलो। क्या मैंने सही सुना? येल्वी राजकुमारी, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? इस पागल को यहाँ लाने का क्या मतलब? क्या तुम हम दोनों भाइयों का अपमान करना चाहते हो? बिल्कुल। 2000 किलो की तो बात ही छोड़ो, अगर वह 200 किलो भी ला दे तो मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। अरे, घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। मैं आज तुम लोगों से पूछता हूँ, 2000 किलो सोना, क्या यह तुम्हारी सेना को मेरे पक्ष में लाने के लिए काफी है? कोई समस्या नहीं, बस तुम मुझे वह सोना लाकर दिखाओ। मैं 30,000 सैनिकों का सेनापति हूं। मैं तुम्हें अपनी सैन्य मुहर सौंप दूंगा। अगर तुम सोना नहीं ला पाए तो मेरा सिर ले लेना, ठीक है? तो फिर शुरू हो जाइए। अपना 2000 किलो सोना सामने लाओ। कैसा लगा? क्या यह 2000 किलो काफी है? राजा साहब, आपके पास वाकई 2000 किलो है। क्या यह 2000 किलो काफी है? यह तो बहुत ज्यादा है। यह तो पत्थर को सोना बनाने जैसा है। अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं हुयान कियान परिवार चेन शिदो के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेता हूं। बहुत बढ़िया, उठ जाओ। क्या तुम और 1000 किलो चाहते हो? हाँ, ठीक है। मेरे लिए एक काम करो। सबसे मुश्किल दुश्मन युविन हेजी नाम का सेनापति है। वह बहुत ईमानदार इंसान है, उसकी काबिलियत भी कम नहीं है, लेकिन मेरे पिता येल्वी 16 उन पर शक करते हैं। शक ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तुम लोग येल्वी राजा के नाम एक पत्र लिखो, शिकायत करो युविन हेजी सेनापति के बारे में। उसके गोदाम के अंदर उसने बहुत सारे कीमती खजाने छुपा रखे हैं और उसने गुप्त रूप से हथियार बनवाए हैं। विद्रोह की साजिश रच रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उसे गिराना मुश्किल होगा। इसकी चिंता तुम मत करो। कल तुम येल्वी राजा से कहना कि वह उसके गोदाम की तलाशी ले, ठीक है? मैं जाकर खबर फैलाता हूं। मैं हुयान कियानगुओ का कॉपी किया हुआ सोना चांदी हथियारों के साथ वहीं रख दूंगा। बाहर आओ। कल जब येल्वी राजा आएंगे, युविन हेजी, मैं देखूंगा तुम कैसे अपनी सफाई दोगे। तीनों सेनापतियों में से सेनापति, आप तो जानते हैं कि मेरा चरित्र कैसा है। राजा, आप तो जानते हैं कि मेरा चरित्र कैसा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भ्रष्टाचार या विद्रोह की साजिश? मेरे गोदाम में तो कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, वह मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। वह तो मैं कल ही बता पाऊंगा। युझो जनरल का गोदाम यही है, इसे खोलो। इतना सारा सामान, वह महान योद्धा सच में कोई चमत्कारी इंसान है। सब कुछ यही मौजूद है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? किसने इतना सारा सोना चांदी और गहने और इतने सारे हथियार हमारे गोदाम में छिपा रखे थे? भाई, यह सामान हमारे घर जैसा क्यों लग रहा है? क्या सच में उम्मीद नहीं थी युझो जनरल। ऊपर से तो बड़े शरीफ बनते हो, पर इस नेक चेहरे के पीछे इतना सारा कचरा छिपा रखा है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यह सब सामान मेरा नहीं है। पक्का किसी ने यहाँ गलत रख दिया है। एक दो चीजें होती तो समझ आता, पर यह तो पूरा गोदाम भरा पड़ा है। युझो जनरल, इतना सारा सामान क्या सब गलत जगह रखा गया है? हे भगवान, सच और झूठ का फैसला कर। अभी भी क्या खड़े देख रहे हो? जल्दी इसे बाहर ले जाओ और खत्म करो। महाराज, यह अन्याय है। महाराज, अन्याय है। चुप। युझो जनरल को सजा मिल चुकी है। उसकी सेना अब तुम्हारे हवाले है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। साहब, यह युझो जनरल को नियंत्रित करने वाली 30,000 सैनिकों की मुहर है। साहब, आप इसे रख लीजिए। अद्भुत, यह वाकई बहुत अद्भुत है। बिना एक भी सैनिक खोए चेन शितो ने दुश्मनों की 1 लाख की सेना को हरा दिया। जल्द ही हम दुश्मनों के महल पर हमला करेंगे।
ज्यादा बकवास बंद करो, पूरी सेना आगे बढ़ो। महाराज की सोच वाकई बहुत ऊंची है। न केवल समस्या सुलझा ली, बल्कि युझों जैसे गद्दार को भी हटा दिया और साथ ही हुयान की जैसे महान सेनापति को भी आगे बढ़ाया। यह तो हमारे साम्राज्य के उदय का संकेत है। हा हा हा। मेरे पास 3 बड़े जनरल हैं, 1 लाख सैनिक हैं। मुझे कौन हरा सकता है? सच कहूं तो मैं तो बस यह देखना चाहता था कि वह चेन शितो नाम का लड़का अपने कुछ हजार सैनिकों के साथ कैसे पत्थर से टकराता है। हा हा हा। यह कैसी आवाज है? महाराज घबराइए मत, यह जरूर सैनिक जीत का जश्न मना रहे होंगे। फिर तलवारों की आवाज कैसी? बिना मांस और सब्जियां काटे जश्न कैसा? बात तो सही है। कौन है वहां? कौन है वहां? तुम्हारे दादाजी चेन शितो। तुम लोग यहाँ कैसे? मेरे 3 जनरल कहाँ हैं? मेरे 1 लाख सैनिक कहाँ हैं? अब सब मेरे हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अगर तुम्हारी बेटी न होती तो हम इतनी आसानी से अंदर कैसे आते? क्या? इसे ले जाओ। इस युद्ध का अंत हुआ। हम सब मिलकर बाघों का शिकार करेंगे। 50,000 मध्य क्षेत्र के 30,000 सैनिकों को बचाना है और पहले से शामिल हुए लोगों को जोड़कर और मूल यूए सेना के जवानों के साथ कुल मिलाकर 2 लाख की विशाल सेना है। बस चेन शितो के एक आदेश का इंतजार है। हम राजधानी वापस लौटेंगे राज सेवा के लिए। पहले युझों शहर लौटकर कुछ दिन आराम करेंगे, फिर जवाबी हमला करेंगे। अरे भाभी, भाई वापस आ गए। कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरे न रहने पर किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? शहर के मुसीबतज़दा लोग कहते हैं कि तुम साक्षात भगवान हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मेरी रक्षा करते हैं। भला मुझे कौन परेशान करेगा? डोंगजिया, खाना तैयार है। कल ही राजधानी पर धावा बोलना होगा। आज तो पेट भर के खाना होगा। क्या यह लड़ाई लड़ना जरूरी है? हाँ जरूरी है, ताकि हम जैसे और भी आम लोग अच्छी जिंदगी जी सकें, पेट भर खाना खा सकें। यह लड़ाई तो लड़नी ही होगी। मैं इन सब बातों को ज्यादा नहीं समझती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हें चोट न लगे। चिंता मत करो भाभी, मैं उत्तर में लोगों को शांत करके वापस आ गया हूँ। दक्षिण में राजधानी जाकर भी मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था तुम आओगे। शितो, तुम्हारी गैर मौजूदगी के इन दिनों में मैंने बाहर के कहानी सुनाने वालों से सुना है कि युझों शहर के बाहर की दुनिया में कितने तरह के नजारे हैं। बर्फीले पहाड़ और चट्टाने हैं, घास के मैदान और विशाल सागर है, लंबी नदियां और डूबता हुआ सूरज है। इतना अद्भुत। मेरा मतलब है, जब तुम लड़ाई जीतकर वापस आओगे तो हजारों नदियां और पहाड़ तुम मुझे साथ ले जाकर दिखाओगे ना? जरूर। हालांकि हमारे पास 2 लाख की सेना है, लेकिन दाकियान की सेना कम से कम 10 लाख है। सीधी टक्कर लेना हमारे लिए सही नहीं होगा। साहब, मेरे पास अभी अनाज का भंडार है। तुम लोग बताओ, अगर मैं यह अनाज उन भूखे मरते लोगों में बांट दूं, उन लोगों को दूं जिनके पास सेना नहीं है, उन लोगों को दूं जो एक दाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले डाकू हैं, तो मुझे क्या हासिल होगा? तुम्हें लोगों का दिल मिल जाएगा। और अगर मैं उनसे कहूं कि मेरे साथ रहोगे तो अच्छी जिंदगी मिलेगी, रोज भरपेट मांस खाने को मिलेगा, और फिर मैं उन्हें हथियार भी दे दूं, उन्हें पूरी तरह तैयार कर दूं, तो फिर मुझे क्या हासिल होगा? दाकियान के उन 10 लाख सैनिकों की फिर क्या औकात रह जाएगी? बहुत बढ़िया। मेरे दिए हुए अनाज का इस्तेमाल करके आम जनता में बांट दो, उन्हें हथियार बंद कर दो, सेना को 5 हिस्सों में बांट दो, गांवों से शुरुआत करो, धीरे धीरे दाकियान को निकल जाओ। हम कियानकुन दर्रे के बाहर मिलेंगे। ठीक है। गड़बड़ हो गई महान सेनापति, सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत बुरा हुआ। वजीर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इतनी घबराहट ठीक नहीं है। यह क्या तमाशा है? युए तेंग्यांग ने चेन शितो नाम के एक आदमी के साथ मिलकर युए परिवार की सेना को साथ लेकर बगावत कर दी है। मुझे लगा था कोई बड़ी बात होगी। सिर्फ युए परिवार की सेना, कुल 7,000 लोग क्या बिगाड़ लेंगे? ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। इंपीरियल गार्ड्स की एक छोटी टुकड़ी भेजो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो उन लोगों को हरा दिया था, और उन लोगों को भी जो पहले पकड़े गए थे, और पुराने सैनिक जो पहले से ही बंदी थे। ये सब बस 10-20 हजार आवारा कुत्तों की फौज है। हमारी सेना में 10 लाख सैनिक हैं, फिर भी डर रहे हो? 10 लाख नहीं, 30 लाख हैं। क्या तुम नशे में हो? विश्वास नहीं होता? मैं सम्राट से कहकर तुम्हें राजद्रोह के जुर्म में सजा दिलवाऊंगा। बगावत, सच में बगावत हो गई। डाकुओं और भूखे लोगों का झुंड। बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई? वजीर, अब क्या किया जाए? महाराज, घबराइए मत। मैं आपके लिए एक असाधारण व्यक्ति लाया हूँ, जो आपकी इस मुसीबत का हल निकाल देगा। यह कौन है? एक यात्री। समय यात्री। मैं लिन फान हूँ। महाराज की जय हो। महाराज अमर रहें।
उठो। तुम कहां से आए हो और मेरी मदद कैसे करोगे? मैं आधुनिक विज्ञान का एक डॉक्टर हूँ। पता नहीं कैसे इसका ज्ञान राजवंश में आ गया, पर कोई बात नहीं, मैं निश्चित रूप से अपने आधुनिक विनिर्माण ज्ञान का उपयोग करके महान उपलब्धियां हासिल करूंगा। मेरा अतीत क्या है यह मायने नहीं रखता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो चीज मैंने बनाई है वह महाराज के बहुत काम आएगी। यह क्या है? आग। क्या तुम यह कह रहे हो कि उस चेन शितो के पास ऐसी आग वाली विनाशकारी हथियार है? हाँ, और संख्या? तब तो ठीक है। गुली, लगता है तुम्हें एक बार फिर कष्ट करना पड़ेगा। यहाँ वापस जाकर धीरे धीरे बदल दो। यूए तेंग्यांग, चेन शितो, बगावत, यह तो सिर कटने वाला अपराध है। अभी भी आत्मसमर्पण कर दो, शायद देर नहीं हुई है। मेरे पास 10 लाख की सेना है, तुम मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हो? 10 लाख सेना हो तो क्या हुआ, हमारे पास है 100 को एक साथ खत्म करने वाला महाहथियार। तुम्हारे पास इतनी आग कहां से आई? यह इस युग के विनिर्माण के स्तर के हिसाब से नहीं है। तुम्हें इससे क्या मतलब? तोप चलाओ। क्या तुम्हारे पास 100 को मारने वाला वह आग का हथियार नहीं है? ये भी हार सकते हैं। किसको पता था कि उनके पास भी ये होगा? हमारे पास एक है, उनके पास 10,000 है। हम पर कोई बात नहीं वजीर, मैंने पहले ही बना लिया है एक और भी घातक हथियार। यह क्या चीज है? यह तो कोई चमत्कार है। इसके होते हुए विद्रोहियों से हारने का डर नहीं। मुझे यकीन नहीं होता चेन शितो और उसके साथी इतनी जल्दी तोप कैसे बना सकते हैं? क्या कहा तुमने? उन्होंने फिर से तोप बना ली है। हम दावा, मेरे साथ चलो। सच में तोप है। चेन शितो, आज मैं तुम्हें बुरी तरह हरा कर रहूंगा। क्या सच में? यह क्या तमाशा है? मुझे दो, तोप चलाओ। तुम गद्दार हो क्या? तुम जो भी चीज बनाते हो वह हर बार दूसरों का गुप्त हथियार क्यों बन जाती है? वजीर, क्या तुम मुझ पर एक बार और भरोसा कर सकते हो? इस बार मैं वादा करता हूँ, हमारा हथियार वे लोग, वे इसे कभी नहीं बना पाएंगे। बोलो। यह कैसे खेलते हैं? कोई चीटिंग कर रहा है क्या? भले ही दुश्मन ज्यादा हो, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। भाइयों, मेरे साथ शाही शहर पर हमला करो, गद्दारों का खात्मा करो, नया दौर लाओ। जल्दी चलो, अब और देर की तो बहुत देर हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। महान साम्राज्य में सम्राट वही है जो घोड़े पर दम तोड़े, कोई कायर सम्राट नहीं होता। कहाँ जाने का इरादा है?
वजीर, सम्मान के साथ मरना बेहतर है। तुम मुझे मार ही डालो, लेकिन तुम्हारी सजा मौत तो नहीं है। बाकी की जिंदगी एक आम इंसान बनकर जियो। बड़े भैया वापस आ गए। अरे, जीत गए। अब और लड़ने की जरूरत नहीं। जीत की बधाई। आखिरकार यह वही मर्द है जिसे मैंने चुना था। सुरक्षित रहना ही काफी है। सुरक्षित रहना ही काफी है। जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैं भूख से मरता हुआ एक शरणार्थी था। हे धरती के देवता, अगर आप यहां हैं तो अपनी शक्ति दिखाएं। मैं इस अकाल में भूख से नहीं मरना चाहता। और सुनो, तुम इस बच्ची को बचा लो, बस इतना ही काफी है। अब न केवल मैं और श्याओ काओ अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, बल्कि सभी लोग भी खुशहाल जीवन जी सकेंगे। हे धरती के देवता, आज यह जुबाओ पेन मैं तुम्हें वापस लौटाता हूं। अब तक मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। आने वाले दिनों में मैं उनके साथ रहूंगा और इस खूबसूरत दुनिया को देखूंगा।